Morning students. Today we will start industries second lecture. Topic factors affecting location of industries. अब इंडस्ट्रीज की जो लोकेशन होती है उसके कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे टुडे. ओके. तो द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर द अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल. अब जो लोकेशंस होती है वो कैसे होनी चाहिए. रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए. लैंड्स है, वाटर है, लेबर है, पावर्स है, कैपिटल है, ट्रांसपोर्ट है एंड मार्केट. इतने सारे फैक्टर्स हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ अवेलेबल होंगे. फैक्ट्री वहीं पे सेटअप की जाएगी क्योंकि हर चीज़ अवेलेबल है. इंडस्ट्रीज आर situated where some or all of these factors are easily available. Sometimes the government provides incentives like subsidized power, lower transport cost, and other infrastructure so the industries may located in backward areas. क्योंकि गवर्नमेंट का भी एक मेन जो पर्पज़ होता है किसी पर्टिकुलर एरिया को डेवलप करना, तो उसके लिए वो क्या करती है कि एक तरीके से इनवाइट करती है, इंडिविजुअल हो, कोऑपरेटिव्स हो या कोई भी हो, अपनी फैक्ट्री सेटअप करने के लिए कि वहाँ पे वो अगर बैकवर्ड एरियाज़ में लगाएंगे तो वहाँ का डेवलपमेंट होगा. इसलिए क्या करती है गवर्नमेंट, ऐसी जगह के लिए बहुत ही ट्रांसपोर्ट जो होता है बहुत ही लो कॉस्ट रखती है और बिजली भी बहुत कम कीमत पे उन्हें प्रोवाइड कराई जाती है. सब्सिडाइज जो पावर होती है वो क्या कराई जाती है, प्रोवाइड कराई जाती है. इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लीड्स टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़. इंडस्ट्रियलाइजेशन का मेन पर्पज़ डेवलपमेंट होता है और उसके साथ क्या होता है, सिटीज़ एंड टाउन्स क्या होते हैं, ग्रो होते हैं. यानी कि हमारा जिस जगह पे इंडस्ट्रीज हो जाती डेवलप तो उसके सराउंडिंग में सिटीज़ या टाउन्स डेवलप होने लगते हैं, डेवलपमेंट होने लगता है. इंडस्ट्रियल सिस्टम. एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट्स, प्रोसेस एंड आउटपुट्स. यानी जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है उसमें तीन चीज़ें मेन होती हैं. किसी भी चीज़ में कोई भी हम काम करते हैं उसमें थ्री ये इनपुट्स होते ही होते हैं, कंसिस्ट होते हैं, इनपुट्स, प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स. यानी जो चीज़ें हम मान लीजिए इन फील्ड में कुछ क्रॉप्स को ग्रो अप करना चाहते हैं तो सीड्स है आपका, फर्टिलाइजर्स है आपका, पेस्टिसाइड्स हैं आपके, ये सब क्या है, इनपुट्स हैं. और प्रोसेसेस होती है जब हम उसमें इरिगेशन है और भी इस तरह की चीज़ें करते हैं. उसके बाद जब क्रॉप्स हमारी बिल्कुल क्या हो जाती, राइप हो जाती, पक जाती, उसके बाद हम काटने के बाद जो हमें आउटपुट मिलता है उसका, जो चीज़ बन के तैयार हो जाती है वो क्या होती है, हमारी आउटपुट्स होती है. तो द इनपुट्स आर द रॉ मटेरियल. इंडस्ट्रीज में क्या होता है इनपुट्स, रॉ मटेरियल, लेबर एंड कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर infrastructure. The processes include a wide range of activities that convert the raw material into finished product. अब इसमें क्या होता है कि जितने भी रॉ मटेरियल होता है उनको क्या कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है और उन्हें फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, फाइनल गुड्स बनाया जाता है. द आउटपुट्स आर द एंड प्रोडक्ट्स एंड द इनकम अर्नड फ्रॉम इट. और उससे फिर इनकम कमाई जाती है. In case of textile industries, the inputs may be cotton, human labor, factories and transport cost. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के ये इनपुट्स हैं इतने सारे आपने देखे यहाँ पे. कॉटन क्या रॉ मटेरियल है, ह्यूमन लेबर वो भी, फैक्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट. द प्रोसेसेस इंक्लूडिंग जिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग. ये क्या हो गया, प्रोसेसिंग हो गया. यानी वो कपड़ा जो बनता है, क्लॉथ बनता है, उसमें प्रोसेसिंग है स्टेज बाय स्टेज. द आउटपुट इज़ द शर्ट यू वियर. अब आउटपुट क्या हो गया, इसके बाद तैयार होती है जो शर्ट, वो आपकी आउटपुट हो गई. इंडस्ट्रियल रीजन्स. अब वर्ल्ड के फेमस इंडस्ट्रियल रीजन्स के बारे में. इंडस्ट्रियल रीजन्स इमर्ज व्हेन ए नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेट क्लोज टू ईच अदर. इंडस्ट्रियल रीजन कब इमर्ज होते हैं, बढ़ते हैं नंबर्स इनकी, जब आपस में बहुत सारे इस तरह के क्लोज लोकेशन हो जाते हैं इंडस्ट्रीज़ के. एंड शेयर द बेनिफिट ऑफ देयर क्लोजनेस. और उस क्लोजनेस का बेनिफिट शेयर करते हैं. मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर ईस्टर्न, नॉर्थन अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप. ये कुछ वर्ल्ड के फेमस इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं.
ठीक है। एंड ईस्टर्न एशिया मेजर। अब ये वर्ल्ड के मैप के जरिए दिखाए गए वर्ल्ड्स इंडस्ट्रियल रीजन, कहाँ कहाँ पे मेन रीजन्स हैं आपके। ओके चलिए। इंडस्ट्रियल रीजन्स टेंड टू बी लोकेटेड इन द टेम्परेचर एरियाज। मोस्टली इंडस्ट्रियल जो रीजन्स होते हैं कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, टेम्परेचर एरियाज में, नियर सी पोर्ट एंड स्पेशली नियर कोल फील्ड। इनके लिए दो बहुत ही कंपलसरी चीज़ें होती हैं। सी पोर्ट होना चाहिए क्योंकि जो गुड्स तैयार हो रहा है उसको फिर हम सेलिंग के लिए एक्सपोर्ट के लिए दूसरे देशों में दूसरी जगह सेल पर्पज से भेजने के लिए सी पोर्ट होना चाहिए, और कोल फील्ड भी होना चाहिए जिससे पावर मिलती रहे और वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का काम कंटिन्यू चलता रहे। इंडिया हैज़ सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन लाइक मुंबई पुणे क्लस्टर महाराष्ट्र में है ये, बेंगलुरु तमिलनाडु रीजन ये बेंगलोर कर्नाटक और तमिलनाडु में है, एंड हुगली रीजन्स ये आपका वेस्ट बंगाल में है, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन ये आपका गुजरात में है, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट ये आपकी झारखंड में है, विशाखापट्टनम गुंटूर ये आपका आंध्र प्रदेश है, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन ये नॉर्थ इंडिया में है, एंड कोल्लम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर ये आपका तमिलनाडु में है। यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल डिजास्टर के बारे में दिया है। 3 दिसंबर 1984 को रात के 12:30 बजे भोपाल में गैस लीक हो गई थी जिसे कहते हैं MIC। ये क्या थी, एक पॉइजनस गैस थी, लीक हो गई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसकी वजह से ये एक यूनियन कार्बाइड थी यानी पेस्टिसाइड्स की फैक्ट्री थी, यूनियन कार्बाइड नाम था इसका। यहाँ पे लीक होने की वजह से हज़ारों की संख्या में रातों रात लोग क्या हो गए थे, डेथ हो गई थी, बहुत सी लोगों की इंजर्ड हो गए थे, और आज दिन तक उसका वो वहाँ पे परेशानी झेल रहे। अभी हाल ही में विशाखापट्टनम में भी ऐसी एक घटना हुई। ऐसी एक और घटना विदेशों की दी है, चाइना की दी है। ठीक है चलिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज। द वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रीज आर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। वर्ल्ड की मेजर इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा कौन सी आती है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज। द आयरन एंड स्टील एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर द ओल्डर इंडस्ट्रीज वाइल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज एन इमर्जिंग इंडस्ट्रीज। और इसी के साथ दूसरी जो है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो बड़ी तेज़ी के साथ इमर्ज हो रही है, बढ़ रही है, उभर रही है, ऐसा कह सकते हैं। यानी या आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के बाद द कंट्रीज इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज लोकेटेड आर जर्मनी, USA, चाइना, जापान एंड रसिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज concentrated in India, Hong Kong, South Korea, Japan, and Taiwan. The major hubs of the information technology industries are the Silicon Valley of Central California and Bengaluru region of India. ये फेमस आपके कुछ मेजर डिस्ट्रीब्यूशन है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लाइक अदर इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज टू कंप्राइज वेरियस इनपुट्स। यानी जो आपकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है वो वेरियस इनपुट्स को मिला के कंप्राइज हुई है, प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स। दिस इज ए फीडर इंडस्ट्रीज। फीडर इंडस्ट्रीज हुज प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज। यानी ये फीडर इंडस्ट्रीज भी इस इससे कई अन्य फैक्ट्रीज भी चलती हैं, उनके लिए ये मटेरियल तैयार करती है। द इनपुट्स फॉर द इंडस्ट्रीज इंक्लूड रॉ मटेरियल सच एज आयरन और कोल एंड लाइमस्टोन along with labor, capital, site and other infrastructure. The process of converting iron ore into steel involve many stages. यानी जो प्रोसेस होती है आपकी आयरन और को स्टील में इन्वॉल्व करने के लिए बहुत स्टेज के बाद स्टील आपकी बनती है। वो कैसे, द रॉ मटेरियल इज पुट इन द ब्लास्ट फर्नेस। रॉ मटेरियल को किस में रखा जाता है, ब्लास्ट फर्नेस में, बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती हैं आग की, उनमें। वेयर इट इज़ अंडरगोज स्मेल्टिंग, जहाँ पे उन्हें पिघलाया जाता है। इट इज़ देन रिफाइंड, फिर उसके बाद रिफाइन किया जाता है। द आउटपुट्स ऑब्टेन इज स्टील, उसके बाद जो मिलता है वो क्या होता है, आपका स्टील होता है। विच मे बी यूज्ड बाई अदर इंडस्ट्रीज एज रॉ मटेरियल। यहाँ पे ये स्टेजेस दिए हैं। 8 टन ऑफ कोल में 4 टन ऑफ आयरन ओर मिला होता है, 1 टन ऑफ लाइमस्टोन बना होता है, उसके बाद 1 टन ऑफ स्टील।
स्टील इज टफ एंड इट कैन ईजिली बी शेप्ड। स्टील टफ होती है और ईजिली शेप्ड हो जाती है, किसी भी शेप में उसको कर लो। कट और मेड इनटू वायर, कट एंड मेड बन जाते हैं वायर इसके। स्पेशल अलॉज ऑफ स्टील कैन बी मेड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर मेटल्स। और जो स्टील बनती है उसमें और भी कई अलॉयज होते हैं, मिश्रण होते हैं अन्य मेटल्स के, इस जिसमें आपका एल्यूमिनियम है, निकल है एंड कॉपर है। अलॉयज गिव्स स्टील अनयूजुअल हार्डनेस, यानी इसके बाद अलॉयज मिलने के बाद हार्डनेस, टफनेस एंड एबिलिटी टू रेसिस्ट रस, और इसके अंदर रेसिस्ट की क्षमता बढ़ जाती है। स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। स्टील को मॉडर्न इंडस्ट्रीज का बैकबोन कहा जाता है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज इन आइदर मेड और आयरन और स्टील और हैज़ बीन मेड विद टूल्स एंड मशीनरी ऑफ दीज मेटल्स। शिप्स, ट्रेन, ट्रक्स एंड ऑटो आर मेड largely of steels. Even the safety pins and the needles you use are made from steel। यानी एक सुई से लेके बड़े बड़े जहाज तक स्टील से ही बनते हैं। ऑयल वेल आर ड्रिल्ड विद स्टील मशीनरी, यानी ऑयल वेल होते हैं वो भी ड्रिल किए जाते हैं किससे? स्टील मशीनरी से। स्टील पाइपलाइंस होते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए जो ऑयल होता है। मिनरल्स आर माइंड विद स्टील इक्विपमेंट्स, मिनरल्स भी जो आपकी निकाली जाती हैं वो भी के कौन से इक्विपमेंट होते हैं? स्टील के ही होते हैं। फर्म मशीन्स आर मोस्टली स्टील, जितने भी फर्म मशीन्स हैं वो सब स्टील की होती हैं। लार्ज बिल्डिंग्स हैव स्टील फ्रेमवर्क, और बड़ी बड़ी लार्ज बिल्डिंग्स बनती हैं उनके फ्रेमवर्क भी क्या होते हैं? स्टील के ही होते हैं। इसलिए क्या कहते हैं इसे? फीड इंडस्ट्रीज कहते हैं। किसको? स्टील एंड आयरन इंडस्ट्रीज को। इसके जरिए ही दूसरी इंडस्ट्रीज क्या फीड होती हैं, पलती हैं कह सकते हैं, उनके जरिए ही चलती हैं। बिफोर 1800 AD आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज वाज लोकेटेड वेयर रॉ मटेरियल, यानी 1800 ईस्वी में आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज वहाँ लोकेटेड होती है जहाँ रॉ मटेरियल होता था, पावर सप्लाई होती थी, रनिंग वाटर होता था, इजीली अवेलेबल हो जाता। लेटर द आइडल लोकेशन फॉर द इंडस्ट्रीज वाज नियर कोल फील्ड। आगे चल के क्या हो गया? जहाँ पे कोल फील्ड है और कैनल्स और रेलवेज है। आफ्टर 1950 में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बिगन टू बी लोकेटेड ऑन लार्ज एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड नियर सी पोर्ट। बाद में चल के ये समुद्र के किनारे लोकेट होने लगी जहाँ पे सी पोर्ट पास में हो। दिस इज बिकॉज बाई दिस टाइम स्टील वर्क हैड बिकम वेरी लार्ज एंड आयरन और हैड टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम ओवरसीज। ये इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि लार्ज वर्क होता है इसका वर्ल्ड में पूरा, और यहाँ से ओवरसीज यानी समुद्र पार भेजा जाता है सी पोर्ट से। इन इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैज़ डेवलप्ड टॉकिंग taking advantage of raw materials, cheap labor, transport and market. All the important steel producing centers such as Bhilai, Durgapur, Burnpur, Jamshedpur, Raurkela, Bokaro are situated in region that spread over 4 states। यानी इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, ये 4 राज्यों में स्प्रेड हैं। लेकिन एक बात इनमें है कि ये जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं ये विदेशों के सहयोग से बनी, कोई रसिया के, कोई ब्रिटेन के, कोई अमेरिका के सहयोग से ये जितने भी लार्ज इंडस्ट्रीज़ हैं इन्हीं के सहयोग से बनी और जो कि 4 राज्यों में हैं ये। वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। भद्रावती एंड विजयनगर इन कर्नाटका, विशाखापट्टनम in Andhra Pradesh, Salem in Tamil Nadu are other important steel centers utilizing local resources. India's steel production increased from 1 million tons in 1947 to 30 million tons in 2002। यानी इंडिया का जो स्टील प्रोडक्शन है वो काफ़ी बढ़ गया है। 1947 में जहाँ पे सिर्फ 1 मिलियन टन प्रोडक्शन होता था वहीं अब बढ़ के 2002 में कितना हो गया? 30 मिलियंस। ओके, चलिए आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।